अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन पेज में फाइल मेन्यू के बारे में। आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों सबक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इन पेज में फाइल मेन्यू के बारे में। यहाँ से यहाँ तक जो आप एरिया देख रहे हैं इसको कहते हैं मेन्यू बार। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं फाइल मेन्यू के बारे में। फाइल में भी न्यू, ओपन, क्लोज, सेव के बारे में पढ़ने। तो जैसे हम फाइल में जाके न्यू कमांड पे क्लिक करेंगे, इसके जरिए हम इन पेज में नई फाइल ओपन कर सकते हैं। तो इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा। इसमें कुछ सेटिंग्स हैं वो आपको समझना जरूरी है। तो यहाँ से जो आप पेज लिखा हुआ देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ A4। तो यहाँ से हम पेज को सिलेक्ट करते हैं कि हम किस साइज के पेज पर काम करना चाहते हैं। तो उम्मूमन लोग A4 पर ही काम करते हैं, इसीलिए यहाँ पे A4 ही रहता है। अगर आप A3 पे काम करना चाहते हैं तो यहीं से जाके A3 सिलेक्ट कर लेंगे, A5 सिलेक्ट कर लेंगे। उसके नीचे लिखा है विड्थ यानी चौड़ाई और लिखा है हाइट यानी लंबाई। तो यहाँ से कस्टम साइज अगर आप रखना चाहते हैं, यहाँ से कोई सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं बल्कि कस्टम साइज अपना आपका एक साइज है, तो यहाँ से विड्थ और हाइट यानी चौड़ाई और लंबाई दे करके सफ़े को आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा आप ओरिएंटेशन में देख रहे हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट के जरिए हम जो है लंबाई में सफ़ा ले सकते हैं और लैंडस्केप के जरिए आप चौड़ाई में सफ़ा ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप ये सफ़ा देख रहे हैं, ये हमारा पेज जो है वो लैंडस्केप में, और इसके अलावा ये वाला सफ़ा जो देख रहे हैं आप ये है पोर्ट्रेट में। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं मार्जिन्स लिखा हुआ है, 0.5 लिखा हुआ है लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम में। तो यहाँ से हम अपने हाशिए को मुतय्यन करते हैं कि हमें हाशिया कितना रखना है। ये जो आप हाशिया देख रहे हैं चारों तरफ पेज के, हमें ये मार्जिन, ये हाशिया कितना रखना है, यहाँ से हम मुतय्यन करते हैं। उसके बाद डायरेक्शन में आप जो देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट लिखा हुआ है। इसके जरिए हर वो लैंग्वेज जो लेफ्ट टू राइट से लिखी जाती है तो आप यहाँ पे टिक लगा देंगे, और उर्दू के लिए हम राइट टू लेफ्ट पे टिक लगा देंगे। उसके अलावा ये जो आप कॉलम्स लिखा हुआ देख रहे हैं, यहाँ से हम कॉलम मुतय्यन कर सकते हैं कि हमें अपने पेज में कितने कॉलम चाहिए। उसके नीचे कॉलम के दरमियान का जो साइज है उसको गटर बोला जाता है, उसको हम कितना साइज रखना चाहते हैं यहाँ से मुतय्यन कर सकते हैं। उसके अलावा ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स पे टिक लगा हुआ है, ये टिक लगा रहेगा हमेशा, और हमेशा हम लगा के रखते हैं। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ से ओके कर देना होता है। उसके अलावा फाइल मेन्यू में देखने वाले ओपन, इसके जरिए सेव की हुई फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसी फाइल को सेव कर लेता हूँ। यहाँ से नीचे जाएंगे सेव पर, यहाँ से हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो यहाँ से क्लिक करेंगे। अभी हमसे पूछना है किस जगह सेव करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोकेशन सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ से D ड्राइव में सेव कर लूंगा, और यहाँ से आप फाइल नेम दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं 0011 के नाम से एक फाइल इसकी सेव कर देता हूँ। उसके बाद इस फाइल को हम कर देंगे यहाँ से क्लोज। ये जो बटन आप देख रहे हैं क्लोज का, यहाँ से हम कर देंगे क्लोज। उस फाइल को हमने क्लोज कर दिया। अब हम फाइल मेन्यू में जाएंगे, ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे। अब हमें वहां जाना है जहां वो फाइल रखी हुई है जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। तो हमने D ड्राइव में ही की थी, यहाँ जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ, ये देखें 0011 के नाम से फाइल इन पेज की मौजूद है। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कर देंगे ओपन। जैसे ही ओपन करेंगे तो वो फाइल आपके सामने मौजूद हो जाएगी, यानी ओपन हो। उसके अलावा आता है क्लोज। इसके जरिए हम अपनी फाइल को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपको बताएगी कि आपने जो लास्ट में काम किया था आप क्या सेव करना चाहते हैं। अगर सेव करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, और अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे नो करेंगे तो ये फाइल हमारी बंद हो जाएगी, और जो इसके बैकग्राउंड में खुली होगी वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो आज हमने देखा न्यू, ओपन, क्लोज और सेव। न्यू कमांड के जरिए हम नई फाइल बना सकते हैं, ओपन के जरिए हम सेव की गई फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज के जरिए हम फाइल को क्लोज कर सकते हैं, और सेव के जरिए हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का सबक आपको पसंद आया होगा और आपने बखूबी समझा होगा। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, और अगर आपको कुछ मशवरा देना हो या कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं।
सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।